पास वेकेंट साइट है। वेकेंट साइट का मतलब क्या, अगर सपोज करो एक क्रिस्टल के अंदर 100 लेटेस्ट साइट से 5 खाली होगी, तो उस डिफेक्ट को हम कहते हैं हमेशा और हमेशा, बेटा आपको याद रखना है, उस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, वी ऑलवेज टर्म इट एज अ वैकेंसी डिफेक्ट। अगर मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाऊं तो डायग्राम आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसका डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। इमेजिन कर लीजिए ये क्रिस्टल है, ठीक है भाई, ये क्रिस्टल है, इमेजिन कर लीजिए ये 2D क्रिस्टल है, 3D क्रिस्टल नहीं है। तो ये इसमें सारे की सारी लेटेस्ट साइट्स है, ये सारे की सारी इसमें लेटेस्ट साइट, ठीक है भाई लोग, ये सारी की सारी इसमें लेटेस्ट साइट्स है। आपको जरा बात समझनी है। अब क्या हुआ निमेश भाई, क्या हुआ, ये वाली वेकेंट साइट है, ये वाली वेकेंट साइट है, ये वाली वेकेंट साइट है। इस 2D क्रिस्टल के अंदर आपके पास 3 वेकेंट साइट्स होगी। इस डिफेक्ट को क्या कहते हो, वैकेंसी डिफेक्ट। इस डिफेक्ट को कहते हो वैकेंसी डिफेक्ट। इस डिफेक्ट में साइड प्रोड्यूस हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, वेकेंट डिफेक्ट हम कहते हैं, ठीक है। आइए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़ते हैं क्या होता है, फिर हम इसकी थोड़ी और जांच पड़ताल करेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन सम constituent particles, when some constituent particles, बेटा आपको याद रखना है, occupy the vacant interstitial positions, then the crystal is said to have interstitial defect। ठीक है, उसको आप इंटरस्टिशियल डिफेक्ट समझते हो। मैं इसका अगर डायग्राम बना के दिखाऊं आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ये आपका डायग्राम है 2D क्रिस्टल का मेरे बच्चों। यहाँ पे आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स पड़े हैं, राइट, ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स पड़े। कुछ बच्चे कहेंगे सर पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो कोई बात नहीं, जौन सा मर्जी ले लीजिए, आपकी अपनी मर्जी है। अब आपने जरा डायग्राम ध्यान से देखने, क्यों अर्श भाई, क्या कि इस डायग्राम के अंदर ये साइड खाली है, अगर यहाँ पे आके पॉजिटिव पड़ जाए, यहाँ पे नेगेटिव आ जाए, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए, यहाँ पे नेगेटिव आ जाए, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए, यहाँ पे नेगेटिव आ जाए, इस डिफेक्ट को क्या कहेंगे बेटा, हम विल टर्म इट एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये बात आपको समझनी है। तो मैं आपसे पहले ही माफी मांग चुका हूं, दोबारा माफी मांग रहा हूं, मेरी हैंड राइटिंग गंदी है, मुझे तजुर्बा नहीं है इस काम का। हम करने की कोशिश करेंगे, करते करते हम अच्छा बन जाएंगे, ठीक है मेरे बच्चों। ये आपको बात समझनी है बड़े आराम से। अब अच्छी बात यह है, हमारे पास वैकेंसी डिफेक्ट को एक नाम दिया जाता है। मेरे पास लिखने की शायद कमी हो, बट नॉलेज की कमी कोई नहीं है। ऐसी ऐसी नॉलेज दूंगा आपके होश उड़ जाएंगे। जैसे कि वैकेंसी डिफेक्ट को आप थर्मोडायनेमिक इफेक्ट भी कहते हो, ये किसी किताब में नहीं लिखा। वैकेंसी डिफेक्ट को आप थर्मोडायनेमिक इफेक्ट भी कहते हो। इसका कारण और इसका लॉजिक दोनों बताऊंगा मैं, ऐसे जबानी बात नहीं करूंगा। ये अब मैं अभी बताऊंगा इसका क्या कारण है। मैं अब कहते तो अभी बता देता हूँ क्यों कहते हैं इस वैकेंसी डिफेक्ट को हम क्यों कहते हैं सर, इस वैकेंसी डिफेक्ट को हम क्यों कहते हैं थर्मोडायनेमिक इफेक्ट। क्योंकि बेटा वैकेंसी डिफेक्ट को थर्मोडायनेमिक इफेक्ट क्यों कहा जाता है, बिकॉज दिस डिफेक्ट अराइजेस, ये डिफेक्ट अराइज होता है व्हेन अ क्रिस्टल इज हीटेड, जब उसको हीट किया जाता है। और आप सब तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप तो इंटेलिजेंट हैं, आपको पता है थर्मोडायनेमिक का मतलब तो हीट इन मोशन होता है। जब उसको हीट करते हैं तब ऐसा एक डिफेक्ट अराइज करता है, डेवलप करता है, जिसको हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। आपको मैं एक और बात यहाँ पे बहुत अच्छी बताने वाला हूँ, जरा आपने सीट को पकड़ के रखना। क्या वो क्या है कि ये डिफेक्ट जो होता है वैकेंसी डिफेक्ट, ये आपको बात समझनी है बड़े अच्छे से, क्योंकि इसमें खाली होते हैं। इट डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, इट डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। और जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है,
इट इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। अब मेरी बात समझ गए होंगे क्यों करते हैं और क्यों डिक्रीज और क्यों इंक्रीज करता है, इस बात को आपको समझना है, इतने अच्छे से समझना है कि इसके साथ बड़ा प्यार मोहब्बत बड़ी इश्क लड़ानी है, ताकि आपको सारी जिंदगी साथ में देगा। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट क्यों देगा बेटा? क्योंकि ये खाली हो गया। अगर 10 पे, अगर सपोज कर लीजिए एक में 100 थे, 5 खत्म हो गए तो 95 पे आ गया, उसकी डेफिशिएंसी आ गई। डेफिशिएंसी से क्या होता है? वेकेंट साइट आती है, वेकेंट साइट से डेंसिटी डिक्रीज करती है। जहां की इंटरस्टिशियल साइट की बात करूं, इसमें एक्स्ट्रा है, 100 थे 105 हो गया, बढ़ गया, इसको बताऊंगा डेंसिटी इंक्रीज करती है। डेंसिटी हमेशा याद रखनी है, इंक्रीज करती है, ये बात समझ रखनी है। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, जब भी वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देखना है आपको याद रखना है, दीज आर ऑलवेज एंड ऑलवेज शोन बाय, किस कौन दिखाता है इनको? नॉन आयोनिक सॉलिड्स। नॉन आयोनिक सॉलिड्स ये डिफेक्ट दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं मैं बताता हूं वो भी। क्योंकि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं बेटा, जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, आयनिक सॉलिड्स, ये बात याद रखनी है, इनकी एक फितरत है, इनकी एक नेचर है। जैसे आपकी फितरत है पढ़ना, तो इनकी एक फितरत है। क्या फितरत है? दे ऑलवेज मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मैं बताता हूं, अब इसका मतलब बताता हूं। दे ऑलवेज मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। मैं आपको भी 2 मिनट के अंदर इसका मीनिंग बताने वाला हूं। जब मैं बेटा वैकेंसी डिफेक्ट की बातें करता हूं, जब मैं वैकेंसी डिफेक्ट की बातें करता हूं, आपको जरा मेरी बात समझनी है। इसमें क्या हुआ, एक मेरे पास क्रिस्टल चाहे, चाहे वो 2D है चाहे वो 3D है, बात तो वही रहेगी। इसमें इमेजिन कर लीजिए मेरे पास 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव है, 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव है बेटा, ये आपको बात समझनी है। 10 पॉजिटिव आयंस है, 10 नेगेटिव आयंस है, जितने भी आपके पास रैंडम ले लीजिए। अब क्या हुआ, इसमें से आपने खाली करने स्टार्ट कर दिए, इसमें से आपने खाली करने स्टार्ट कर दिए, ये आपके खाली हो गए बेटा, ये आपके एम्प्टी होने स्टार्ट हो गए, ये खाली है, ये देखो 3 खाली। एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट, ये खाली हो गए। अब जब ये खाली हो गए तो इसमें आपके क्या निकले? आपके 2 कैटायंस एंड 1 अनायन लेफ्ट अवे, ये आपके निकल गए। जब ये निकल गए तो इस डिफेक्ट के अंदर, इस सॉलिड क्रिस्टल के अंदर बेटा जो आपके पास चार्ज बचा, वो क्या बचा? +2 -1। अरे बच्चे 6th स्टैंडर्ड का मैथ्स है, इंटीजर, वो क्या हो गया? +1। तो इसके ऊपर जो चार्ज आया वो +1 का चार्ज आया। मैं एक छोटा सा फटाफट से एग्जांपल देके फिर आपकी क्वेरी सॉल्व करनी है मुझे। अगर समझ लीजिए ये क्रिस्टल है, इसके पास फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है। अरे भाई, मेरे छोटी बहन, मेरे छोटे भाई, अगर क्या हुआ इसमें देखिए, मेरे पास 3 अनायंस छोड़ गए मेरे, ओ हो, मेरे 3 कैटायंस छोड़ गए, ओ हो, बहुत नुकसान हो रहा है अपन का। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे करेंगे -3 +2। अरे मेरे बच्चों, रिजल्टेंट क्या आया? इसके ऊपर -1। So these are not, vacancy defect does not bring electrical neutrality. It does not bring the electrical neutrality. Neutrality का मतलब है दोनों साइड चार्जेस बराबर होना, प्लस जितने हैं उतने ही नेगेटिव कम या ज्यादा होना, ऐसा नहीं होता। इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं मिलती, यहाँ तो एक्सेस हो जाएगा। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में यहाँ डेफिशिएंसी आ जाएगी, वेकेंट साइट आ जाएगी, किसके अंदर? वैकेंसी। तो वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर बच्चा आपको समझना है कि हमेशा और हमेशा कभी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगी। जितने कैटायंस गए उतने अनायंस हो जाते, कहीं ना कहीं थोड़ा बिग बॉस चलता रहता है, 2 गए 1 आया, 2 गए 1 आया, कोई वाइल्ड कार्ड आ जाएगा, चाहे भाई कोई वाइल्ड कार्ड निकल जाएगा, आपको हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं मिलती। सिमिलरली मैं अभी आपको प्रूव कर दूंगा कि आपको जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है उसमें भी नहीं मिलती। वो कैसे नहीं मिलती मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि सलमान खान जी है, सलमान खान जी कोई ना कोई बीच में आपको वाइल्ड कार्ड देते रहते हैं इसके अंदर भी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया भाई,
अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में पहले मैं सारे कटाइंस बना रहा हूँ, फिर अनाइंस बना रहा हूँ, कटाइंस अनाइंस कटाइंस अनाइंस कटाइंस अनाइंस कटाइंस अनाइंस अनाइंस कटाइंस, ये बनाते रहिए जरा आप, है ना। तो ये बन गया आपका। अब आप देखिए जरा अच्छे से, मैं अभी आपको कुछ अच्छी चीजें दिखाने वाला हूँ, बड़ा मजा आएगा आपको देख के। वो क्या, ये देखिए। अब आपके पास क्या हुआ, इसमें ये 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव बढ़ गया। इनिशियली क्या था, इनिशियली आपके पास क्या था, जब आपका पास सॉलिड था, एक न्यूट्रल सॉलिड था, जब ये डिफेक्ट नहीं था, न्यूट्रल सॉलिड है, जब आपके पास न्यूट्रल सॉलिड था, कोई डिफेक्ट नहीं था, तब आप इमेजिन कर लीजिए आपके पास 15 कटाइंस थे और 15 अनाइंस थे। अब आपको बात समझनी है यहाँ पे बहुत प्यार से। अब क्या हुआ, आफ्टर इंटरस्टिशियल साइट, जब आफ्टर इंटरस्टिशियल साइट्स आर ऑक्युपाइड, जब ये साइट्स ऑक्युपाई होगी, तब क्या हुआ, देन व्हाट हैपेंड माय फ्रेंड, तब एक बहुत बढ़िया चीज हुई, तब एक बहुत बढ़िया चीज हुई। वो क्या हुई, तब आपके पास कितने कटाइंस हो गए, 17 कटाइंस हो गए। कितने अनाइंस हो गए, 16 अनाइंस हो गए। ओह माय गॉड, दैट्स गोना बी ग्रेट। नाउ you are having the positive sign over here. Why you have a positive sign? Because that's an excess. यहाँ पे आपके पास excess of cation हो गए। अगर excess of cation हो गया तो यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। जब वो पॉजिटिव चार्ज मिलेगा तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट cannot maintain the electrical neutrality, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं कर पाएगा। इस बात को आपने अपने जिस्म के साथ, अपने दिमाग के साथ, अपने दिल के साथ हमेशा लगा लेना है, cannot maintain the electrical neutrality। तो आपको मैं एक छोटा सा रिवीजन पॉइंट बेटा दोबारा दे रहा हूँ। जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, जो आयनिक सॉलिड्स हैं, इसका मतलब हुआ they can only make the electrical neutrality। इसका अगर आप थोड़ा सा डेप्थ में जाएं, थोड़ा सा मीनिंग सीखें, तो आयनिक सॉलिड जो होते हैं उसका मीनिंग मैं थोड़ा समझा रहा हूं आपको। ये जो सॉलिड्स हैं, दैट मीन्स दे डू नॉट शो, आयनिक सॉलिड्स डू नॉट शो, ये नहीं दिखाते, क्या नहीं दिखाते, दे डू नॉट शो आइदर ऑफ द वैकेंसी और द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। ये बेटा दोनों डिफेक्ट्स नहीं दिखाते, आपको इस बात का समझदारी करनी है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों डिफेक्ट्स कौन दिखाते हैं, नॉन आयोनिक सॉलिड्स मेरे बच्चों, ये दिखाते हैं नॉन आयोनिक सॉलिड्स, ठीक है बच्चों। ये बात समझनी है। किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हो बड़े आराम से, क्योंकि इस टॉपिक में आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में 3 सवाल, अगर 3 सवाल आ रहे हैं तो 2 सवाल इस टॉपिक से, अगर 4 आ रहे हैं तो 3 सवाल इस टॉपिक से, 6 आ रहे हैं तो 5 इस टॉपिक में से। ये बात समझनी है। अब पॉइंट डिफेक्ट्स को तो आपने कर लिया, अब मैं आपको थोड़ा और इसमें डिस्क्राइब करूंगा। जब आप पॉइंट डिफेक्ट्स पढ़ते हो इन क्रिस्टल्स, तो मैं इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके लेके चलूंगा आपको, क्योंकि हमें इस टॉपिक की डेप्थ में जाना है, इतने डेप्थ में कि आपको सारे सवाल आने चाहिए। पहला आएगा डिफेक्ट्स इन द स्टोकोमेट्रिक क्रिस्टल्स, डिफेक्ट्स इन द स्टोकोमेट्रिक क्रिस्टल्स। सेकंड आपको मिलेगा डिफेक्ट्स इन द नॉन स्टोकोमेट्रिक क्रिस्टल्स, the defects in the non-stoichiometric crystals। और तीसरा आपको क्या मिलेगा बेटा, वो भी आपको ध्यान देना है। तीसरा आपको मिलेगा impurity defects। ये 3 डिफेक्ट्स आपको पॉइंट डिफेक्ट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन में मिलते हैं। इनको कंफ्यूज नहीं करना वैकेंसी के साथ और इंटरस्टिशियल के साथ, ये अलग डिफेक्ट्स हैं, उनके टाइप्स बनेंगे। वो कैसे, सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले आपको एक टर्म आनी चाहिए, वो कौन सी है, स्टोकोमेट्रिक क्रिस्टल्स। वो आपको मतलब सीखना है, स्टोकोमेट्रिक क्रिस्टल्स, ठीक है। स्टोकोमेट्रिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। स्टोकोमेट्रिक क्रिस्टल्स बेटा वो क्रिस्टल्स है इन विच द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, they are exactly in the ratio, exactly in the same ratio as indicated by the formula,
as indicated by the formula. सर इसका थोड़ा मतलब समझा दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको मतलब समझा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, मेरे पास Fe2O3 है, मेरे पास Fe3O4 है, और एक मेरे पास Fe0.95O है। बेटा इसमें एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की अगर मैं रेशियो निकालूंगा वो 2:3 आएगी, इसमें भी 2:3 आएगी, इसमें भी 3:4 आएगा, और इसमें जो रेशियो आएगी वो 0.95:1 आएगी। हाँ, ये क्या करती आपने? सर ये चमत्कार नहीं है। इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं अर्श मेरे भाई? स्टोकोमेट्रिक कंपाउंड। स्टोकोतालिस भाई के लिए बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। स्टोकोमेट्रिक कंपाउंड्स, और ऐसे कंपाउंड्स में जिनमें कैटायंस और अनायन एक फिक्स नंबर में नहीं होते, एक फ्रैक्शन में निकलते हैं, हम उनको कहते हैं नॉन स्टोकोमेट्रिक कंपाउंड्स। हम इनको क्या कहते हैं बेटा? नॉन स्टोकोमेट्रिक कंपाउंड्स। ये बात आपको अपने बहुत करीब रखनी है, अपने दिल के अंदर रखनी है, बात किसी को बतानी नहीं है, क्योंकि जबरदस्त बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है जो आपको याद रहेगी। तो ये होते हैं बेटा मेरे बच्चों एक स्टोकोमेट्रिक कंपाउंड। ये कौन से होते हैं? नॉन स्टोकोमेट्रिक कंपाउंड्स। नॉन स्टोकोमेट्रिक जिनकी रेशियो इंटीजर्स में रहती है, जिनकी रेशियो किसी और नंबर में रहती है, ये उसमें नहीं रहती। ये आपको बात सीखनी है, अच्छे से सीखनी है, बड़े प्यार से सीखनी है, जबरदस्त तरीके से सीखनी है आपको, ये बात बड़े अच्छे से सीखनी है। ठीक है भाई, ये आपको समझना है। तो आज हम करेंगे स्टार्ट। पहला टॉपिक वो कौन सा है? पॉइंट डिफेक्ट्स इन द स्टोकोमेट्रिक क्रिस्टल्स। पॉइंट डिफेक्ट्स in the stochiometric crystals। आइए जी, point defects in the stochiometric crystals। ये आपको सीखना है, ठीक है जी। इसके अंदर भी पॉइंट डिफेक्ट्स के अंदर भी आपको के साथ बहुत क्लासिफिकेशन है, बिल्कुल है बेटा, आपको कोई भी नहीं छोड़नी। पहला आता है शॉर्ट की डिफेक्ट, और दूसरा आपको मिलता है फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, पहला कौन सा डिफेक्ट है आपका? शॉर्ट की डिफेक्ट। दूसरा कौन सा है? फ्रैंकल डिफेक्ट। ये बहुत जबरदस्त चीजें हैं, आपको कुछ अच्छी लगेंगी, कुछ बुरी भी लग सकती है, वो आपके समझने के ऊपर है। अच्छे से समझोगे तो अच्छी लगेंगी, नहीं अच्छे समझोगे लेफ्ट राइट कॉन्सेंट्रेशन से देखोगे, क्योंकि इस वीडियो को, इस लेक्चर को आप कमरे में बैठ के नुक्कड़ में बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के देखो, जबरदस्त लेक्चर लगेगा। ठीक है जी। आइए जी, क्या होता है शॉर्ट की डिफेक्ट की पहले बात करेंगे हम। शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज 10 बच्चों से सवाल पूछोगे तो मुझे पता है 8 इसमें से सही जवाब नहीं देंगे, इसमें इतने सारे क्वेश्चन बच जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दिस डिफेक्ट अराइजेस, ये डिफेक्ट अराइज कहां से हुआ? इफ सम ऑफ द एटम्स और आयंस दे आर मिसिंग from their normal lattice size। जब उनके आयन जो होते हैं वहां से मिस होते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं they're missing from the normal lattice sites। ये अच्छे से समझनी है। and the lattice sites which remain unoccupied, the lattice sites which remain unoccupied are called as, आप उनको क्या कहते हो? बड़े नाम है, क्यों अर्श भाई? बहुत नाम है उनके। क्या कुछ लोग कहते हैं उनको? लेटिस वैकेंसिस। सो इनको हम कहते हैं लेटिस वैकेंसिस, और हम इनको कहते हैं होल्स। ये आपको समझना है, ठीक है बेटा। इनको लेटिस वैकेंसिस या होल्स कहते हैं, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, यस हरवंश, यस एब्सोल्युटली, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल हरवंश ठीक बात बोल रही है आपने। इट्स लाइक बट कुछ बच्चे शॉर्ट की डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट से सिमिलर सिंबलाइज करते हैं। सॉरी मेरे बच्चों, ये वैकेंसी डिफेक्ट नहीं है, क्योंकि वैकेंसी डिफेक्ट में देयर वाज नो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। बट मुझे कहने में अच्छा लगता है, मुझे कहने में प्राउड फील होता है, क्योंकि आपको इतने अच्छे से टॉपिक एक्सप्लेन हो जाता है। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये सबसे बड़ा फर्क है।
टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये आपको समझना है। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एंड टू मेंटेन दैट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, प्लीज समझना है आपने, अच्छे से हर कॉन्सेप्ट को समझना है। इक्वल नंबर ऑफ cations and equal number of anions are missing. Equal number of cations and anions, beta, they are missing from their lattice side. They are missing from their lattice side. ये बात को आप अपने अंदर, अपने दिमाग के अंदर भेजा फ्राई करके डाल लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर सवाल तो एक आना है। इसमें एक सवाल आना है, आप नहीं रोक पाओगे, मैं नहीं रोक पाऊंगा, कोई नहीं रोक पाएगा, इस पे एक सवाल आएगा इसमें हमेशा। तो बेसिकली अगर मैं कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं भगवान को हाजिर नाजिर रख के कि जो शॉर्ट की डिफेक्ट है, इट इज अ काइंड ऑफ अ वैकेंसी डिफेक्ट। It is a kind of a vacancy defect. I can say it is not a vacancy defect, kind of a vacancy defect, but only in ionic solids, not in the non-ionic solids. ये बात आपको समझनी है, बड़े अच्छे से समझनी है, बड़े प्यार से समझनी है, क्योंकि मैं इसका एक डायग्राम दिखाऊंगा आपको। एक डायग्राम देखते हैं इसका बेटा। मैं 3D क्रिस्टल नहीं बना रहा, मैं 2D क्रिस्टल में डायग्राम बनाऊंगा। जब आप मेरा साथ देंगे तो जब मैंने इसका डायग्राम बनाया बेटा, तो आपको क्या लगा? दिस इज A पॉजिटिव, दिस इज इमेजिन B नेगेटिव, दिस इज A पॉजिटिव। मुझे टाइम लगेगा डायग्राम बनाने में, क्योंकि कईयों को नहीं पता, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, बहुत पूरा ड्राइंग है मेरी। तो मेरी सिर्फ जो थ्योरेटिकल पार्ट था बचपन में वो अच्छा था। तो आप मेरी ड्राइंग और राइटिंग पे मुझे जज मत करिए, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। मेरे कंटेंट पे मुझे जज कीजिए। A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव एंड A पॉजिटिव, अगेन B नेगेटिव, A पॉजिटिव, A B नेगेटिव, A पॉजिटिव, बेटा B नेगेटिव। क्योंकि हमने जिंदगी में लिखा बहुत कम है, इस बात का मुझे खामियाना आज भी लगता है। तो आपको भी लगेगा B नेगेटिव एंड A पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव। व्हाट हैपेंड माय फ्रेंड्स, लेट्स सी। हुआ क्या? हो क्या हो गया? यहाँ पे B नेगेटिव आना चाहिए था, यहाँ पे A पॉजिटिव आना चाहिए था, यहाँ पे A पॉजिटिव आना चाहिए था, यहाँ पे एक और उड़ा देते हैं हम B नेगेटिव, यहाँ से B नेगेटिव आना चाहिए था। ये बात आप समझिए जरा। मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट पे 2 A पॉजिटिव मिसिंग एंड 2 B नेगेटिव मिसिंग। मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों? आपको समझना है, इसमें इक्वल नंबर ऑफ cations एंड इक्वल नंबर ऑफ anions आर मिसिंग। इक्वल नंबर ऑफ cations एंड anions आर मिसिंग। ये दोनों मिस कर रहे हैं। अगर ये दोनों मिस कर रहे हैं, ऐसे डिफेक्ट को, ऐसे जबरदस्त डिफेक्ट को आप क्या कहते हो मेरे बच्चों? आप कहते हो सर इट इज अ शॉर्ट की डिफेक्ट। बेटा कसम से बता रहा हूं, जिंदगी में अपने आपको इस बात का दुख होगा कि मैं उस दिन लेक्चर पढ़ लेता अच्छे से, अगर आज आपने फोकस से लेक्चर नहीं सुना, क्योंकि इस फोकस में आपके सवाल निकले, इस फोकस से आपके जवाब मिलने हैं। ये शॉर्ट की डिफेक्ट होता है, बहुत जबरदस्त इफेक्ट है, ठीक है। अब आपको शॉर्ट की डिफेक्ट के लिए कुछ कंडीशंस भी हुए हैं। कंडीशंस फॉर द क्रिस्टल टू शो द शॉर्ट की डिफेक्ट। ऐसे थोड़ा शॉर्ट की डिफेक्ट आपको मिल जाएगा, आपको कुछ उसमें कंडीशंस देखनी है। जैसे मैं आपको हर बार कहता हूं कि भगवान के घर में किसी चीज की कमी नहीं है। आप आज भगवान को कहना स्टार्ट कर दीजिए, भगवान जी मुझे ये चाहिए, बट उसके साथ उसकी नीयत भी होनी चाहिए, अच्छी इंटेंशंस भी होनी चाहिए और सच्ची इंटेंशंस होनी चाहिए। ये मत कहना यार इसकी मेरे साथ झगड़ा हो गया, इसको बर्बाद कर दो। नहीं, भगवान ऐसा नहीं करेगा। भगवान अगर आप कहेंगे कि जैसे आप अपने लिए कहेंगे कि मुझे पूरे नंबर चाहिए, मुझे बहुत नंबर 1 आना है IIT में, मुझे नंबर 1 आना नीट में, मुझे नंबर 1 प्लस 2 बोर्ड्स में करना, मुझे नंबर 1 प्लस 1 में आना है, मुझे नंबर 10th में आना है, नंबर 1 जहां पे भी आपको आना है। अगर आज आप अपने मन से सच्ची भावनाओं से, सच्ची इंटेंशन से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, मैं लिख के कोरे कागज पे दे सकता हूँ। 90 डेज आप करिए ये प्रैक्टिस ना। अगर ना आपका ये सब कुछ प्लानिंग ठीक बनी तो मेरा नाम बदल देना। कहने का मतलब क्या है? कोई भी काम करो, अच्छी उसकी शिद्दत होनी चाहिए, कोई अच्छी भावना होनी चाहिए, अच्छी इंटेंशन होनी चाहिए, और भगवान आपको बहुत देता है। आई हैव बीन पर्सनल मेरे साथ खुद ये एक्सपीरियंस बहुत बार हुए हैं, बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार। सिमिलरली
इस क्रिस्टल को अगर शॉर्ट की डिफेक्ट दिखाना है, इन क्रिस्टल्स के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अगर आपको करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, बिलियनर बनना है, ट्रिलियनर बनना है, जो भी बनना है, आपको एक IAS ऑफिसर बनना है, वॉट एवर यू वांट टू बी, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके कुछ लक्षण मिलते हैं, वो लक्षण आपको मैच करवाने हैं। पहला क्या आपको मिलेगा, इसका द क्रिस्टल शुड हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले शॉर्ट की डिफेक्ट नहीं दिखाएंगे, करेक्ट सर। और दूसरा, जो कटाइंस हैं एंड अनाइंस हैं, जो कटाइंस अनाइंस होते हैं, दे शुड बी ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस। यही नहीं है एक पोटेशियम वाला है और एक पीछे भैया फ्लोरीन वाला है, ऐसा नहीं होगा। एक सीजियम वाला है, एक फ्लोरीन वाला है, ऐसा नहीं होगा। बराबर के साइजेस होने चाहिए इनके, ऑलमोस्ट एक जैसे साइजेस होने चाहिए आपको। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं, मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूं, NaCl, आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं। बड़ा अच्छा एग्जांपल है NaCl, क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी 6:6 है। इसका जो बेटा साइजेस है, सोडियम और क्लोरीन के दोनों एक ही पीरियड ग्रुप में आपको मिलेंगे। बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा भगवान ने इनका एग्जांपल ही जोड़ी बनाई है। बेटा KCl इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। बेटा KBr बहुत अच्छा एग्जांपल है। बेटा सीजियम क्लोराइड, इसका भी 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। आपको AgBr मिल जाता है, ये बड़ा अच्छा मिलता है। ये आयनिक सॉलिड्स हैं, ये सारे ऐसे आयनिक सॉलिड्स हैं, दीज ऑल आर आयनिक सॉलिड्स व्हिच शो शॉर्ट की डिफेक्ट्स। ये ऐसे आयनिक सॉलिड्स हैं जो शो करते हैं, क्या शो करते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट। जो क्या शो करते हैं बच्चों, शॉर्ट की डिफेक्ट। ये आपको समझना है। और शॉर्ट की डिफेक्ट तो मैं अभी आपको बता चुका हूं, जिनमें नंबर ऑफ कटाइंस और नंबर ऑफ अनाइंस इक्वल मिसिंग होते हैं। और हमेशा याद रखना है आपको कि इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए, इनका जो साइज होना चाहिए बेटा वो ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। बात आपको समझनी है। अब यहाँ पे आप कहोगे सर सब कुछ लोकल है, कुछ बढ़िया इंपोर्टेड लाओ। इंपोर्टेड है ना, आप बाजार में जाते हो, भैया इंपोर्टेड सेब चाहिए, भैया इंपोर्टेड मैंगो चाहिए, भैया इंपोर्टेड कीवी चाहिए, तो सर आप भी तो कुछ इंपोर्टेड करवाओ। तो मैं आज आपको ऐसी 2 चीजें बताऊंगा इनके बारे, जो मेरी गारंटी है आपको कहीं नहीं मिलेंगी। गारंटी से बात कर रहा हूँ मैं, गारंटी से, ठीक है। अगर मिले तो मुझे कमेंट में बताना कहाँ मिली, लिंक भी शेयर करना। जनरली इट इज ऑब्जर्व्ड while experimentation, है ना। मैंने तो कहीं बहुत ऑब्जर्व नहीं किया भैया, मैं तो देख के आया, एक्सपेरिमेंट किया, उसमें देखा। इट इज ऑब्जर्व दैट इन NaCl, that is sodium chloride, there are about 10 raised to power 6 Schottky pairs per centimeter cube at room temperature। सर क्या बात है। और इसी के ऊपर नीट में पता नहीं कितनी बार ये सवाल आ चुका है। ये बात समझिए, इस बात को। इसका मतलब अगर मैं बताऊं, इस लाइन का मतलब बताऊं, दिस मीन्स दैट इन 1 centimeter cube there are 10 raised to power 22 ions, and this means again, this implies, क्या imply करता है, that there will be 1 Schottky defect, 1 Schottky defect पर, किसके पर हो जाएगा, 10 raised to power 16 ions of NaCl crystal। अब मुझे एक बात बताओ, अब जरा अपने बात समझनी है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 रेज़ टू पावर 22 आयंस, और एक इतने में 1 शॉर्ट की डिफेक्ट। आयंस तो बहुत ज्यादा, मिलियन ट्रिलियन, बहुत ज्यादा बड़े आयंस होते हैं। कितनी ज्यादा वैकेंसीज डेवलप होगी, मेरी बात समझो। इतने ज्यादा शॉर्ट की पेयर्स है, कितनी ज्यादा वैकेंसीज होगी, बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ vacancies, the density of NaCl crystal
गेट्स लोअर्ड, डिक्रीज हो जाती है। ये आपको बात समझनी है, जबरदस्त बात समझ, ठीक है। ये डाउट आप सबका क्लियर हो गया। अब बेटा आपने नेक्स्ट डिफेक्ट जो करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है, उस डिफेक्ट को हम कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट आप सबने पढ़ लिया, शॉर्ट की में क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो आइए जी अब हम करते हैं बेटा फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट तो क्या होता है जी, देखिए, इट इज अ डिफेक्ट in which when an ion is missing from its normal site, from its normal lattice site, and occupies an interstitial position, an interstitial position between the lattice points, between the lattice points। ये बात समझनी है। इसका छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देके थोड़ा समझाता हूँ। इसका डायग्राम देखिए, डायग्राम ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जब आपका ये बेटा A पॉजिटिव, ये B नेगेटिव, ये खाली, ये B नेगेटिव, A positive, then you have B negative, then you have A positive, then you have B negative, then you have A positive, then you have B negative, right मेरे बच्चों? Then you have A positive, then you have empty, then you have A positive, then you have B negative, then you have A positive। अब क्या हुआ, यहाँ पे A positive आना चाहिए था, वो यहाँ नहीं आया, वो यहाँ आ गया A positive। यहाँ पे B नेगेटिव आना चाहिए था, यहाँ नहीं आया, वो यहाँ पे आ गया B नेगेटिव। मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ के वो इंटरस्टिशियल साइड पे आ गया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ के वो इंटरस्टिशियल साइड ऑक्युपाई कर ली, लेटेस पॉइंट के बीच में उसने ऑक्युपाई कर ली। ये बात आपको समझनी है। इस केस में अब देखिए, इस केस में क्या हुआ, इन दिस केस ऑल्सो जितने रिमूव हुए थे, जितने गए, जितने उस अपने ओरिजिनल पोजीशन से, एक ये ओरिजिनल पोजीशन से उड़ा तो अपने इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे आ गया। इन दिस केस ऑल्सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन्स द सेम। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सेम रहती है, इट रिमेन्स द सेम। ये आपको बात समझनी है, अच्छे से समझनी है। दूसरी पॉइंट, एक और पॉइंट समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो पॉइंट, वो क्या है, दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बिकॉज it creates a vacancy at its original position and it occupies an interstitial site between the lattice points। अब आप जरा मुझे एक सवाल आपसे पूछता हूं, जरा कमेंट बॉक्स में छोड़ना कि क्या फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी का क्या रोल होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी का क्या फर्क है। तो बेटा आपको पता है, आप बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे आपको पता है, इसमें डेंसिटी आप कहेंगे सर सेम रहती है, डेंसिटी सेम रहती है। वेरी गुड, स्प्रीत ने बिल्कुल मैसेज ठीक कर रहा है, डेंसिटी सेम रहती है क्योंकि जितने उसमें से उड़े वो इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आ गए। ठीक है, मतलब क्या, कोई अपने घर में, अब कोई अपने घर में ही है बट कमरे में नहीं सो रहा है, बेडरूम में सो रहा है, ड्राइंग रूम में सो रहा है, कहीं और सो रहा है, तो सो वही रहा है, उसी घर के अंदर सो रहा है। ठीक है, तो इसकी हमें कंडीशंस करनी है। इसमें कौन सी कंडीशंस है जो कॉज करती हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, कंडीशंस कॉजिंग फ्रैंकल डिफेक्ट, ये आपको समझना है। पहली कंडीशन जो है बेटा वो कौन सी कंडीशन है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। उनका जो है कोऑर्डिनेशन, जो नंबर होता है क्रिस्टल्स का, वो कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है, मतलब पहले वाले शॉर्ट की से उल्टे हैं। और दूसरा, इसमें अनाइंस जो होते हैं उनका जो साइज होता है अनाइंस का, दे आर मच लार्जर, अनाइंस आर मच लार्जर देन कैटायंस। ये बात आपको समझनी है। अनाइंस का जो साइज होता है कैटायंस में से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए बच्चों आपको ये भी समझना है, जब हमारे पास एल्कली मेटल हैलाइड्स होती हैं, इन एल्कली मेटल हैलाइड्स, ये आपको समझनी है, इन एल्कली मेटल हैलाइड्स दिस फ्रैंकल डिफेक्ट इज नॉट वेरी कॉमन। फ्रैंकल डिफेक्ट इज नॉट कॉमन। क्यों? क्योंकि इसमें साइज बराबर होता है, इट इज नॉट कॉमन। दूसरा, बिकॉज द एल्कली आयंस या हैलाइड आयंस, दे कैनॉट गेट into the interstitial positions, वो अपने interstitial positions में नहीं जा सकते। All right सरगुन, वो अपने interstitial positions में occupy नहीं साइट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? Due to their large sizes, due to large sizes of the alkali metals, due to the large sizes of the alkali metals। ये आपको बात समझनी है, ठीक है। ये कहाँ पे मिलता है आपको डिफेक्ट? The example of this defect क्या मिलेगा? AgCl, AgBr, AgI, जिंक सल्फाइड एक्सेट्रा। आप यहाँ पे मुझे एक सवाल ठोकेंगे, मुझे इस बात का पता है सर, जो AgBr है वो आपने फ्रैंकल में भी लिखा, तो याद रखना है जो सिल्वर ब्रोमाइड है, इट शोज बोथ, क्या शो करता है? इट शोज बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट। यहाँ पे आज का हम चीज पूछेंगे। किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करके पूछिए, और याद रखिए ये जो क्वालिटी कंटेंट मैंने आपको दिया, ये आप इसे पढ़िए, इससे बहुत आगे जाइए लाइफ के अंदर, और बहुत जबरदस्त अपने नंबर स्कोर कीजिए, जिससे मुझे और आपके पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील हो। राइट, दैट्स ग्रेट गाइस।